subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या मरीख पर ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं। क्या साइंसदानों को वाकई ही मरीख पर ज़िंदगी के शुहाद मिले या ये फर्जी बातें हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि तकरीबन 3.9 बिलियन साल पहले एक चट्टान मरीख से टकराई, जिसने इसकी सतह में 45 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। 18 फरवरी को नासा ने अपना जदीद तरीन रोवर इसी गड्ढे के अंदर उतारने का इरादा किया, जिसका नाम जज़ीरो कर्टर है। और साइंसदानों के मुताबिक जज़ीरो सुर्ख सियारे की तहलील शुदा ज़मीन का अब तक का सबसे कदीम तरीन इलाका है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस मिशन का क्या मकसद था। इसका मकसद ये था कि मरीख के एक ऐसे इलाके की तलाश की जाए जो बहुत ज़्यादा गर्म, नमदार और रहने के काबिल हो। इस गड्ढे में बिखरी हुई ऐसी अर्ज़ियाती शक्लें मौजूद हैं जो माजी में पानी की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन साइंसदानों को पूरी तरह यकीन नहीं है कि गड्ढा किस चीज़ से बना हुआ है। बज़ाहिर ये चट्टान गहरी और हमवार दिखाई देती है और आतिशफ़शां बहाव हो सकती है। अगर ऐसा है तो नमूना उठाना साइंसदानों के लिए अवलीन तरजीह होगी। जब ये नमूना आखिरकार ज़मीन पर वापस आ जाएगा तो मुहक्किकीन इसका तज्ज़िया कर सकेंगे और इससे पैदा होने वाले आतिशफ़शां फटने की कतई तारीख हासिल कर सकेंगे, जिससे इनको जज़ीरों में अर्ज़ियाती वाक़यात के औकात समझने में मदद मिल सकेगी। इन चट्टानों के मुतालिया से नासा को पुराने सवालों के जवाब देने का भी मौका मिलेगा, आया कि कभी मरीख पर ज़िंदगी मौजूद थी या नहीं। नासा का रोवर, जिसका नाम प्रेसनस रखा गया, इसका काम जज़ीरों को एक रोबोटिक माहिर अर्ज़ियात की हैसियत से दरियाफ्त करना था। अगर सब कुछ ऐसे ही होता जैसे कि नासा ने तस्वुर किया था तो रोवर मरीख की सतह पर अपने पहले साल के इख्तिताम तक, जो ज़मीन के 2 सालों के अरसा से थोड़ा कम है, 15 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लेगा और इस दौरान ये नमूनों का एक कीमती मजमुआ इकट्ठा कर लेगा और ये मरीख की सतह पर आ जाएगा, जहां आइंदा खिलाई जहाज़ एक दिन इसे दोबारा तलाश कर लेंगे। इसकी पहली कोशिश मरीख के पत्थरों को ज़मीन पर लाना है। इसके अलावा इस माह 2 और मिशन मरीख पर पहुंचे। मुत्तहिदा अरब अमारात के हूक खिलाई जहाज़ ने 9 फरवरी को सियारे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, जिसके एक दिन बाद चीन का तियानवेन 1 मिशन आया, जो दोनों ममालिक के लिए मरीख की तहकीक पर पहला इकदाम था। लेकिन इसका मकसद 2012 के बाद लैंड करने वाला पहला रोवर बनना था, जब नासा का खिलाई जहाज़ जज़ीरों से तकरीबन 3700 किलोमीटर दूर खुश्क झील गेल कर्टर तक पहुंचा था। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अमरीकी रोवर के मरीख पर क्या अहदाफ थे। इसके उतरने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये उन तमाम अहदाफ वाले इलाकों जैसा कि जज़ीरो कर्टर वगैरह को तेज़ी से और मौसर तरीके से दरियाफ्त करे और नमूने जमा करे, और दूसरी जानिब टीम के साइंसदान रास्ते तैयार करें जिन पर रोवर मरीख पर लैंड होने के बाद काम करेगा। और इन रास्तों का मकसद ये भी था कि कर्टर फ्लोर पर लैंडिंग से पहले कदीम दरिया के डेल्टा के साथ साथ सफ़र करते हुए जज़ीरों से निकलने से पहले मुतअद्दिद मुकामात से पत्थरों को जमा किया जाए और इन पत्थरों के नमूने बिछाए जाएं, ताकि मुस्तकबिल में रोवर वापस आ सके। रोवर मुमकिना तौर पर कार्बोनेट से मालामाल चट्टानों की तरफ जा सकती है और इनमें भी सुराख कर सकती है और जज़ीरों के किनारे तक जा सकती है। अगर रोवर ये रास्ता इख्तियार करता है तो ये 15 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर सकेगा और मुख्तलिफ इक़साम की चट्टानों की कम अज़ कम 15 से 20 ट्यूब जमा कर सकेगा। चट्टान और मिट्टी के नमूने हासिल करने के लिए रोवर अपने रोबोट बाजू पर एक ड्रिल का इस्तेमाल करेगा। ये ट्यूब्स को भर के इंतहाई अहम नमूनों को जमा करेगा और यकीनी बनाएगा कि मुस्तकबिल में मिशन के लिए आसानी से चुनने और ज़मीन पर वापस आने के लिए मरीख के नमूनों का इब्तदाई ज़ख़ीरा दस्तयाब है। अगर रोवर अपने पहले 20 साल के बाद भी सेहतमंद रहा तो ये गड्ढे के किनारे से निकलकर आसपास के मैदानी इलाकों में जाएगा, जिसे नीली प्लानिम कहते हैं, का मुताला करेगा। रोवर नमूने इकट्ठे करने के बाद ट्यूब्स को रॉकेट पर रखेगा और इन्हें मरीख के ऑर्बिट में लॉन्च करेगा।
जहां रॉकेट इन्हें पकड़कर 2031 तक जमीन पर वापस ले जाएगा। तो आइए मरीख के कदीमी हकाइक के बारे में जानते हैं, जिनकी वजह से साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ पहले जिंदगी मौजूद थी। तकरीबन 4.1 बिलियन साल पहले आतिशफशां ने गैसों को मरीख के माहौल में जोड़ा, इसको गाढ़ा कर दिया, हरारत को बढ़ाया और बादल बनने और बारिश का सबब बने। बहते हुए पानी ने दरिया की वादियों को बनाया और झीलों को पुर किया, और साइंसदान आज भी इसकी सतह पर देखते हैं। ताहम बिलाखिर मरीख ठंडा, खुश्क और रहने के काबिल ना रहा। खिलाई जहाज के चक्कर लगाने से ली गई तस्वीर से पता चलता है कि इस वक्त के दौरान बनने वाला एक दरिया जजीरो कर्टर के मगरबी किनारे और इसके वस्त में बहता था। इससे नदी में दूर दराज से छोटे छोटे जर्रात भी मौजूद थे। जब बहता हुआ पानी गड्ढे में दाखिल हुआ तो इसमें मौजूद जर्रात भी गड्ढे में जमा होने लगे, और इनके जमा होने से एक ऐसा डेल्टा बना जो मशरिक की तरफ फैल गया। डेल्टा और झील के आसपास छोटे जानदारों की जिंदगी और इनकी नशोनुमा के लिए मुनासिब हालात पैदा होने लगे। बाद में झील खुश्क हो गई और चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर गई। तो आइए जानते हैं कि डेल्टा में ऐसे कौन से मादे मौजूद थे जो छोटे जानदारों के रहने के लिए मुनासिब हालात मुहैया करते हैं। खिलाई जहाज के चक्कर लगाने से पहले किए जाने वाले मुशाहिदात से मालूम होता है कि डेल्टा में मौजूद पत्थर कार्बोनेट मादनियात से बने हैं, जो कि मरीख पर नायाब हैं लेकिन ज़मीन पर आम हैं। चूना पत्थर समेत कार्बोनेट अक्सर जानदार हयातियात जैसा कि मरजान की चट्टानों और फॉसल्स के साथ वाबस्ता होते हैं, जो माजी के हयातियात जैसा कि छोटे जानदारों को महफूज माहौल मुहैया करते थे। शुक्रिया।